प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक बार फिर भारत के लिए तल्ख लहजे में बात की है। भारतीय सैनिकों को अपने देश से जाने के लिए कहने के बाद मुइज़ू ने दोनों मुल्कों के रिश्तों पर भी फिर से सोचने की बात कही है। मुइज़ू ने कहा कि भारत के साथ बीते सालों में हुए समझौतों की वो फिर से समीक्षा करेंगे। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव में रहा है। ऐसे में मुइज़ू का ये रुख भारत और मालदीव के बीच तनाव पैदा करने वाला होगा। मुइज़ू के बयान उनके चुनाव प्रचार के दौरान से ही भारत के खिलाफ और चीन की ओर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में उनकी ओर से ऐसे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिनसे भारत मालदीव के रिश्तों में दूरी आ सकती है। मालदीव में बीते महीने हुए चुनाव में डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने राष्ट्रपति के पद के लिए जीत हासिल की है। इस महीने नवंबर के अंत में मुइज़ू राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने अपनी जीत के कुछ दिनों बाद ही भारतीय राजदूत से मिलकर उनसे साफ कह दिया था कि हमारे देश में मौजूद भारत के हर सैनिक को जाना होगा। हमें मालदीव की ज़मीन पर कोई भी विदेशी सैनिक नहीं चाहिए। मैंने मालदीव के लोगों से यह वादा किया था। मैं इन वादों को पूरा करूंगा। इसके लिए उन्होंने भारत के साथ समझौतों की समीक्षा करने की बात कह दी है। मुइज़ू हाल के सालों में भारत के साथ हुए सभी समझौतों की समीक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इन समझौतों में क्या है, लेकिन मैं इनका पता लगा कर रहूँगा। 2018 में मालदीव की सत्ता संभालने वाले इब्राहिम सालेह ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ रिश्तों को अहमियत दी थी और दोनों देशों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी थी। मुइज़ू ने चुनाव में उतरने पर इब्राहिम सोली को फर्स्ट इंडियन नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे मालदीव की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। मुइज़ू चीन के साथ नज़दीकी संबंधों का समर्थन करते हैं। मालदीव भारत और चीन दोनों के लिए खास अहमियत रखता है। इसकी वजह है कि हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से की निगरानी के लिए मालदीव रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत और चीन दोनों यहाँ अपने पैर जमाने की इच्छा रखते हैं। दोनों ही देशों ने मालदीव में काफ़ी निवेश भी किया है। हालांकि मुइज़ू की जीत के बाद चीन भारत से आगे निकलता दिख रहा है। आइए हम इसराइल और हमास के बीच जंग के बीच की बात करें। गाज़ा पट्टी में इसराइल और हमास की चल रही जंग के बीच तीन बड़े आतंकी संगठनों की आम बैठक हुई है। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरल्ला, हमास डिप्टी चीफ सालेह अल अलौरी और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद प्रमुख जिहाद की बुधवार को बेरूत में मीटिंग हुई। गाज़ा में इजरायल सेना की ज़मीनी आक्रमण की खबरों के बीच इन नेताओं संगठनों के कमांडरों की मुलाकात हुई है। हिजबुल्लाह के अलमनार टीवी के मुताबिक हमास, हिजबुल्लाह और पीआईजे के नेताओं ने गाज़ा में इसराइल के खिलाफ एक सच्ची जीत हासिल करने के लिए अपने आगे के कदमों पर चर्चा की है। बैठक के बाद जारी संक्षिप्त बयान में कहा गया कि तीनों नेताओं ने गाज़ा में संघर्ष और वेस्ट बैंक में लोगों के खिलाफ इसराइल की विश्वासघाती या क्रूर आक्रामकता को रोकने के तरीकों पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में ज़्यादा जानकारी इन संगठनों की ओर से नहीं की गई है। गाज़ा में इसराइल के हमलों के खिलाफ हमास के साथ फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह भी साथ आए हैं। ये तीनों संगठन इसराइल के विरोध में दूसरे लेबनानी, फिलिस्तीनी, सीरियाई और ईरान समर्थित सशस्त्र बलों को भी एकजुट कर रहे हैं। इसे इसराइल के खिलाफ एक मोर्चे की तरफ देखा जा रहा है, जिससे इसराइल को चौतरफा घेरने की कोशिश की जाए। हमास, हिजबुल्लाह और पीआईजे की इस मीटिंग के बाद माना जा रहा है कि ये तीनों मिलकर इसराइल के खिलाफ किसी बड़े अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में संगठनों को बहुत कुछ ज़्यादा खुलकर नहीं बताया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि अगर इस युद्ध में शामिल होने की कोशिश की तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हालांकि इसराइल की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए हिजबुल्लाह ने लगातार इसराइल के नागरिकों पर हमले किए हैं। उसकी ओर से इसराइल को घेरने के लिए मोर्चा तैयार करने की भी लगातार कोशिश हो रही है। हमास और हिजबुल्लाह की कोशिश इसराइल विरोधी सभी शक्तियों को एक मंच पर लाकर लड़ाई लड़ने की है। आइए और इसराइल की खबरों के बारे में बात करें। इसराइल की ओर से गाज़ा पट्टी पर 7 अक्टूबर के बाद लगातार हमले जारी हैं। हवाई हमलों के बाद ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू करने की बात इसराइल कर रहा है। एक ओर इसराइल सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर मुस्लिम मुल्क इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कतर की ओर से नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसराइल को बेहद सख्त लहजे में हिंसा रोकने के लिए कहा है। कतर के अमीर ने साफ कहा कि इसराइल को बिना रोक टोक लोगों को मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कतर के अलावा सऊदी और ईरान ने भी इसराइल को जंग रोकने के लिए कहा है। कतर के शासक शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने कहा, गाज़ा में बहुत खून बह चुका है। इसराइल को इस तरह से आम नागरिकों को हत्या करने की इजाज़त नहीं दी जाती। किसी के भी पास हत्या करने का लाइसेंस नहीं है। एक इलाके की घेराबंदी करके बिजली काट कर खाने की सप्लाई को रोककर जिस तरह से आम लोगों को सताया जा रहा है, उसे नजर नहीं किया जा सकता। यह बहुत हो चुका है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल के हमले तुरंत रुकने चाहिए। इसराइल की सेना फिलिस्तीन लोगों के घरों, स्कूलों, अस्पतालों को निशाना बना रही है। सेना बमबारी कर रही है, महिलाओं, बच्चों की जान ले रही है। बड़ी तादाद में हर रोज़ लोग मारे जा चुके हैं।
इस पर चुप नहीं रहा जा सकता। गाज़ा पट्टी में हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और मानवीय तबाही मची है। अगर ये जारी रही तो इस संघर्ष के नतीजे क्षेत्र और दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में फ़िलिस्तीनियों के साथ जो जाती है उसको तुरंत रुकना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी एक बार फिर इसराइल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने मुस्लिम देशों से एकता की अपील करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता होगी तो इसराइल मनमानी नहीं कर सकेगा। मुस्लिम देशों के बीच बेहतर समन्वय इसराइल को रोक सकता है। कतर और सऊदी की इसराइल के सख्त चेतावनी और ईरान की ओर से मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील के बाद कई विशेषज्ञ माने कि अगर गाज़ा में संघर्ष लंबा चला तो फिर अरब देश एक साथ आकर इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आइए हम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में बात करें। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसराइल और हमास की वजह से गाज़ा में मौजूदा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। ओबामा को पिछले कुछ दिनों से लोग उनकी चुप्पी की वजह से ट्विटर पर निशाना बना रहे थे। अब बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर हालातों पर अपनी राय जाहिर की है। ओबामा ने इसराइल की रक्षा के अधिकार की वकालत तो की, लेकिन यह भी कहा कि इस देश के फैसलों की वजह से गाज़ा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। साथ ही उन्होंने हमास के आतंकी संगठन की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। ओबामा की माने तो इसराइल के रुख की वजह से फ़िलिस्तीन के लिए जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसराइली लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी कमज़ोर होता जा रहा है। कुछ जानकार राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ओबामा को विदेश नीति संकट पर टिप्पणी न करने वाला नेता करार देते हैं। ऐसे में मौजूदा संकट पर उनका बयान असाधारण करार दिया जा रहा है। ओबामा ने कहा है कि कोई भी इजरायली सैन्य रणनीति जो युद्ध की मानवीय कीमत को नज़रअंदाज करती है आखिर में उल्टा असर डाल सकती है। उन्होंने लिखा, गाज़ा में बंदी आबादी के लिए भोजन, पानी और बिजली काटने का इजरायली सरकार का निर्णय न केवल मानवीय संकट को खराब कर सकता है बल्कि यह पीढ़ियों के लिए फ़िलिस्तीनी दृष्टिकोण की ओर भी सख्त कर सकता है। इसराइल के लिए वैश्विक समर्थन को कम कर सकता है। इसराइल के दुश्मनों के हाथ मजबूत होंगे और क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लंबे समय से चल रहे प्रयासों को भी कमज़ोर किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से इसराइल की तरफ से भारी हवाई हमले किए गए हैं। गाज़ा अधिकारियों का कहना है कि इसराइल के हमलों में 5000 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। ओबामा ने हमास के हमले की निंदा की है, इसराइल के अपनी रक्षा के अधिकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, लेकिन उन्होंने ऐसे युद्धों में नागरिकों को होने वाले खतरे के बारे में भी आगाह किया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कहीं ओबामा का बयान राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के समन्वय के साथ तो नहीं है। साल 2008 का चुनाव जीतने के बाद बाइडेन 8 साल तक ओबामा के उपराष्ट्रपति रहे हैं। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ओबामा ने गाज़ा में हमास के साथ संघर्ष की शुरुआत में अक्सर इसराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन हवाई हमलों में फ़िलिस्तीनी घायलों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने तुरंत इसराइल से संयम बरतने की अपील भी की थी। गाज़ा जो 25 मील यानी करीब 41 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, 23 लाख लोगों का घर है। यहाँ पर साल 2007 से ही ईरान समर्थित इस्लामी समूह हमास का राजनीतिक शासन है, लेकिन इसे इसराइल की ओर से नाकाबंदी का सामना करना पड़ता है। ओबामा प्रशासन ने इसराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच शांति समझौते की मांग की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल सकी थी। साल 2021 में पद संभालने के बाद बाइडेन ने लंबे समय से रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने की कोशिश नहीं की। उनका कहना था कि दोनों पक्षों के नेता बहुत अड़ियल हैं और माहौल सही नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।